अब मैं मुहतरमुल मुक़ाम लायक़ सद तकरीम हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा पीर सैयद शमसुद्दीन बुखारी मद्दाजिल्लाहुल आली की खिदमत में इल्तमास करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएं और गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त व अदब व अक़ीदत व एहतराम के लायक मीर महफिल ज़ीनत मसनद सदारत मखदूम अहले सुन्नत मोहसिन मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा विलायत जिगर गोशाए हुजूर गंजे करम अमीन कमालात हुजूर गंजे करम कासिम फुयूज़ात हुजूर गंजे करम शहनशाह तरीक़त फ़ख्रुस सादात हुजूर किबला पीर सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी दामत फुयूज़हुम ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत करम वाला शरीफ इंतहाई इज़्ज़त के लायक मखदूम अहले सुन्नत मोहसिन मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्रुस सादात हुजूर किबला पीर सैयद हुस्सामुल क़ुयूम शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मशाइख़ इज़ाम उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ीन सामीन व हाज़रीन हज़रात, हमारी खुशनसीबी और खुशबख्ती है बेनियाज़ जल्ला शानुहु ने हमें आज इस अज़ीम रूहानी मरकज़ में अज़ीम आस्ताना पाक पर हुज्जतुल कामिलीन ज़ुब्दतुल आरिफीन किदवतुस सालिकीन इमामुल आरिफीन शहनशाह विलायत मंबा विलायत मखज़न विलायत मस्दर विलायत कासिम विलायत गौसुल अग़वास कुतुबुल अक़ताब हुजूर गंजे करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
और आपके अजीमुल मर्तबत शहजादगान रज़ी अल्लाह अन्हुम के आराइस मुबारका की इस पाकीज़ा महफिल में हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। बेनियाज का जब तक करम नहीं होता ना कोई महफिलें मना सकता है और ना कोई ऐसे पाकीज़ा मकामात पर आ सकता है। आते भी वो हैं जिन्हें बेनियाज पसंद फरमाता है। हजरात मोहतरम, जिनके जिक्र पाक का ये मकाम है कि मैं किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा, खुद हबीबुर रहमान की बात कर रहा हूँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी ज़बान अतर व अक़दस के तकल्लुम की शान बयान करते हुए बेनियाज ने किताब लारैब में ये ऐलान फरमाया कि अब मेरे बंदो, अगर तुम चाहो कि हम अपने खुदा को बोलता हुआ देखें तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बोलता हुआ देखो। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक फरमाया, इंदा ज़िक्र सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा। जहां अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है, उनकी ज़ातों का जिक्र हो, उनकी सिफात का जिक्र हो, उनके महामिद का जिक्र हो, उनके महासिन का जिक्र हो, उनके कमालात का जिक्र हो, उनकी करामात का जिक्र हो, उनकी सीरतों का जिक्र हो, उनकी सूरतों का जिक्र हो, जिक्र अल्लाह के महबूब बंदों का हो, पाकीज़ा सीरत लोगों का जिक्र हो, औलियाए कामिलीन का जिक्र हो। आका पाक ने फरमाया रहमत बरसती है। और लफ्ज़ जिक्र चूंकि मुतलकन है, इसलिए जिक्र करने वालों पर भी, जिक्र सुनने वालों पर भी, जिक्र कराने वालों पर भी, जिक्र की महफिल में आने वालों पर भी रहमत बरसती है। और जहां रहमत बरसती है वहां जहमत नहीं होती, और जहां जहमत होती है वहां रहमत नहीं होती। और रहमत बरसाना किसी इंसान का काम नहीं, रहमत बरसाना खुद रहमान का काम है। बेनियाज अगर अपने बंदों की अजमत और शान के तज़किरों की महफिलें पसंद न फरमाता तो रहमतें क्यों बरसाता। इसलिए रहमत बरसाना इस बात की दलील है कि बेनियाज को पसंद है कि मेरे महबूबों की अजमत और शान के तज़किरे किए जाएं। इसीलिए तो बेनियाज ने कुरान मजीद, जो एक ज़ाब्ते हयात किताब है, जिसमें अमामिर का जिक्र होना चाहिए था, सिर्फ अमामिर का होता, नवाही का होता, वाद का होता, वईद का होता, जजा का जिक्र होता, सजा का जिक्र होता, हराम व हलाल का जिक्र होता, इबादत व मुआमलात का जिक्र होता। मगर वही कुरान मजीद आप पढ़ के देखें, अल्लाह की कसम कुरान पाक में जहां इबादत व मुआमलात के तज़किरे हैं, सबसे ज्यादा कुरान में अल्लाह के महबूबों की अजमत व शान के तज़किरे हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अपने महबूबों की शान, कहीं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान है और कहीं औलियाए कामिलीन की शान है। रब्बुल आलमीन दिखाना चाहता है कि ये हैं मेरे बंदे, जिसके बंदों की ये शान है, बताओ इनके रब की क्या शान होगी। इसलिए हज़रात मोहतरम, रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की ज़ात पाक का करम है कि अल्लाह ने औलिया के वजूद से हम अहले सुन्नत व जमात को नवाजा है और फिर ऐसे कामिलीन नसीब किए कि जिनके चेहरे पे नजर पड़ जाए तो गुनाह माफ हो जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वली कामिल के चेहरे पे अगर नजर पड़े, क्योंकि आप देखें हमारे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने गिरामी है, फरमाया मन नाजरा इलल काबते ईमानम व तस्दीकन खारजा मिनल खताया का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने काबा को देखा मगर कैद लगाई आका ने, हर देखने वाले की बात नहीं, फरमाया जिसने काबा को देखा ईमानम व तस्दीकन, मोमिन भी हो और दिल से मानने वाला हो,
सरकार की मोहब्बत में डूबा हुआ हो, तस्दीक कल्बी वाला हो, क्योंकि ईमान का इन्हिसार तस्दीक कल्बी पर है। जनाब, जब तक दिल नहीं मानता बंदा मोमिन नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह को भी दिल माने, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी दिल माने, फिर मोमिन होता है। आका फरमाते हैं जब मोमिन, सही मोमिन की नजर काबा पे पड़ती है, खराजा मिनल खताया, गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अपनी वालदा के शिकम से अब पैदा हुआ हो। गौर कीजिए, फरमाया जैसे अपनी वालदा के शिकम से अब पैदा हुआ हो। जनाबे बंदा, और फिर इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, सियासिता की हदीस है, हमारे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्ला का तवाफ फरमा रहे हैं, और तवाफ फरमाते फरमाते मेरे आका ने काबा की तरफ देखा। फरमाया, काबा, मैं तेरी इज्जत को, तेरी शराफत को, तेरी अजमत को जानता हूं, लेकिन ये ना समझ लेना कि आज नबियों का सुल्तान तेरा तवाफ कर रहा है तो तू पूरी मखलूक में सबसे अफजल है। नहीं नहीं, फरमाया इन्ना हुर्मतल मोमिन आज़मो इंदल्लाह मिन हुर्मतिका। फरमाया, काबा, अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत के वली का मकाम तुझसे ज्यादा है। वली का मकाम, मैं कोई हिकायत नहीं सुना रहा, सरकार के फरमुदात का सहारा ले रहा हूं। मेरे आका पाक ने फरमाया, काबा, अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत के वली का मकाम तुझसे ज्यादा है। अब अंदाजा लगाएं भाई, अगर काबा को देखें और सारे गुनाह माफ, तो वली तो काबा से भी अफजल है। कोई कहे जनाब काबा से अफजल वली कैसे हो गया? भाई, काबा को तो निस्बत तशरीफ ही हासिल है। बेनियाज ने सिर्फ निस्बत की कि ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। हमारा अल्लाह उस घर में रहता नहीं है, क्योंकि हमारा अल्लाह मुतलक है, गैर मुकय्यद है, लामहदूद है। घर में रहने वाला तो महदूद होता है, अल्लाह ताला उस घर में रहता नहीं है, वहां उसकी इबादत होती हैं। इसलिए निस्बत तशरीफी से नवाजा कि ये मेरा घर है, बैतुल्लाह है। और रब फरमाता है ना जमीनों में समा सकता हूं ना आसमानों में समा सकता हूं, अगर समाने पे आऊं तो वली के दिल में समा जाता हूं। हजरात मोहतरम, इसलिए काबा ना अल्लाह की जात का मजहर है, ना अल्लाह ताला की सिफात का मजहर है। अल्लाह का वली अल्लाह ताला की जातो सिफात का मजहर होता है। अगर कमालात रबूबियत देखने हों तो मेरे मदीने वाले आका के वसीले से अल्लाह के वली में वो कमालात नजर आते हैं। हजरात मोहतरम, गौर कीजिए, हर वली जिसका भी दीदार करोगे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब गौर कीजिए जरा भाई, वली के दीदार से गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर गुनाहों की माफी के बाद भी गुनाह भी हो सकते हैं, अकीदा भी बिगड़ सकता है, खात्मा खराब होने का खदशा भी हो सकता है। जियारत हुई वली की, गुनाह माफ हो गए, मगर यह सनद नहीं है कि अब सारी जिंदगी गुनाह नहीं कर सकेगा, या इससे कोई एतकादी खराबी नहीं होगी। जनाबे बंदा, वली भी हो और मेरे आका के खानदान का फर्द कामिल हो, वली हो और सही और नस्ब सैयद हो, हसनी हो और हुसैनी हो। अल हसन वल हुसैन हुमा इब्न आया मन फर्रक बैनी व बैना आली बे अली फाहुवा कदा व कदा। मेरे आका ने फरमाया, हसन से भी मेरी औलाद जारी होगी, हुसैन से भी मेरी औलाद जारी होगी। जो इन दोनों शहजादों और मेरे दरमियान अली पाक की वजह से फर्क करेगा, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करेगा। हसन से भी मेरी औलाद जारी, हुसैन से भी मेरी औलाद जारी है। पुश्त अली की होगी, बतन ज़हरा का होगा, औलाद मुस्तफा की होगी। मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, इमामुल मशारिक वल मगारिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, हैदर कर्रार, अली मुर्तजा शेर खुदा, मुश्किल कुशा,
कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की पुश्त को अल्लाह ने महबूब की नस्ल के लिए मुंतखब किया। पुश्त अली पाक की, बतन ज़हरा पाक का, औलाद मेरे आका की, मौला कायनात की दूसरी औलाद जो सैयदा पाक से अलावा हुई है। जनाबे बंदा, वो औलाद सैयद नहीं, वो अलवी हैं, वो करशी हैं, वो हाशमी हैं। सैयद सिर्फ वही है जो बतने ज़हरा से आलम दुनिया में जलवा फरमा हुए, और वो हसन है और वो हुसैन है अलैहिस्सलाम। उनकी औलाद सहीउन नस्ब सैयद है। हजरात मोहतरम गौर कीजिए, रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने महबूब की नस्ल जारी फरमाई। अली को भी पाक बना दिया, ज़हरा को भी पाक बना दिया। उन पाकों से अपने महबूब की नस्ल को जारी की। किल्लत वक्त के पेश नजर मैं तफसील की तरफ नहीं जाता, इजमाली बात अर्ज करता हूं। मैं अर्ज कर रहा कि जनाबे बंदा, सैयद मेरे आका की नस्ल पाक हो भी सैयद और हो भी वली, तो उनका चेहरा अगर देखो, मैं किसी के नाम का तायुन नहीं कर रहा, समझ जाएं आप। सैयद हो सहीउन नस्ब, हसनी हो हुसैनी हो, और मसनद विलायत पे फायद हो। वैसे तो हर सैयद जो सहीउन नस्ब है वो जहन्नम में नहीं जाएगा। जब सैयद जहन्नम में नहीं जाएगा तो मुरीदों को भी साथ लेके जाएगा, जन्नत में जाएगा सैयद। क्यों? हमारे आका फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? सरकार आपने फातिमा क्यों रखा, खुद बताएं। आका ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला फातिमा व दुर्रियतहा व मुहिब्बिहा अनिन्नार। फरमाया खुद सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, मलका क़यामत, मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की जात पर फरमाया, इन्नल्लाह फातिमा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा, उनकी जात पर, उनकी सारी औलाद पर, ज़हरा पाक की सारी औलाद पर, और उनके साथ अकीदत रखने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम हराम कर दी है। सरकार का फरमान सुना रहा हूं। लोग कहते हैं नसब क्या होता है? जनाबे बंदा, ठीक है, कुरान पाक का ऐलान, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी है वही सबसे बड़ा मुकर्रम है, वही सबसे बड़ा इज्जत वाला। मगर तकवा की जान है मेरे नबी की आल का एहतराम। अगर एहतराम सैयद नहीं होगा, मुत्तकी हो ही नहीं सकता। जिसे नबी के बेटों से प्यार नहीं, उसके सिजदे कबूल नहीं। इबादत को रंग ही तब लगता है जब महबूब को खुश किया जाए। और बाबा, जिसकी औलाद से प्यार करोगे, वालिदैन तो खुश होते ही होते हैं ना। अगर ये औलाद और वालिदैन का ताल्लुक कुछ ना होता तो कुरान में रब क्यों फरमाता, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। रब ने फरमाया, हाल नहीं देखूंगा, वल्लज़ीना आमनू वत्तबाअतहुम ज़ुर्रियतहुम बेईमान, सिर्फ अकीदा देखूंगा। अकीदा सही हो, जहां मां बाप होंगे औलाद को भी उनके साथ बिठाऊंगा। हिकमत क्या है साथ बिठाने की? फरमाया, ले तकर्रा बिहिम उयूनुहुम, ताकि औलाद को देखकर उनकी आंखें ठंडी होती रहे। औलाद को देखकर, नसब की बात है ना। ये जितने सज्जादा नशीन नान हजरात जलवा फरमा हैं, हमसे मुमय्यद हैं, बड़ी अजमत वाले हैं, क्योंकि इनके नसब को अगर देखो, यहां जनाब औलिया अक्ताब और अगवास के पीर मुर्शिद शहनशाह तौसा विलायत के बहरे बेकिनार
शहनशाह तौसा, जिनके समंदर से कईयों ने विलायत का पानी हासिल किया और मनसब में कुतबियत और गौसियत पे फायद हुए, आज साहिब सज्जादा हुजूर किबला जिगर गोशा गंजे करम, उनके शहजादे को इज्जत और तकरीम के साथ स्टेज पर क्यों लाए हैं? इसलिए कि वो उस हस्ती का बेटा है जिस हस्ती के दरवाजे पर कई वली खैरात मांगते नजर आते हैं। नसब की बात है। हजरात मोहतरम, मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं अर्ज सिर्फ यही कर रहा था, वली को देखो गुनाह माफ, लेकिन हो भी वली और हो सैयद। अल्लाह की कसम, सैयद की जियारत सैयद होने के एतबार से, कामिल होने के एतबार से करो। जमानत है जब भी मौत आएगी खात्मा ईमान पे होगा। सुने, गौर करें। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मंजारा कबरी वाजबत रहू शफाती। फरमाया जिस शख्स ने मेरे रोज़े अनवर की जियारत की, मन नाजरा इला कबरी नहीं फरमाया, मन जा इला कबरी नहीं फरमाया कि जो आ गया रोज़े पाक की तरफ या जिसने देख लिया, वो तो रोकने वालों की नजरें भी पड़ जाती हैं। इसलिए मेरे आका का कमाल है, फरमाया ज़हरा, अरे घर से चलना ना तो फिर गुंबद खजरा की जियारत की नियत करके चलना, क्योंकि गुंबद खजरा के मकीन हर एक की नियतों को देख रहे हैं। इसीलिए आला हजरत बरेली के ताजदार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मक्का का नाम तक न लिया, बस तैबा ही कहा। पूछा अगर किसी ने जो लोहजत की दर की है, किसी ने कहा जनाब मक्का का नाम क्यों नहीं लेते, हज तो वहीं होगी, उम्रा तो वहीं होगा। और फरमाया चुप कर, तुझे क्या पता, उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिए, उनके तुफैल रब ने हज भी करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। हजरात मोहतरम, मेरे आका ने मंजारा कबरी, खत्म करूं बात को, जिसने मेरे गुंबद खजरा की जियारत की, वाजबत लहू शफाती, शफात का अहल, शफात का मुस्तहिक काफिर नहीं होता, मुनाफिक नहीं होता। शफात का अहल सिर्फ मोमिन होता है, सिर्फ मोमिन। अब जनाब सरकार ने जो फरमाया, जिसने गुंबद खजरा को जियारत की नियत से देखा, मेरी शफात होगी उसके लिए वाजिब। तो वजूब शफात का तकाजा यह है कि जब भी ज़ाहिर गुंबद खजरा को मौत आएगी, उसका खात्मा ईमान पे होगा। क़यामत के दिन मोमिन उठेगा, मेरे आका की शफात का हकदार उठेगा। अब बताओ गुंबद खजरा को यह अजमत क्यों मिली? इसलिए कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गुंबद पाक में जलवा फरमा है। निस्बत है गुंबद खजरा को सरकार की नशिस्तगाह है, बैरूनी निस्बत है। सरकार का खूने पाक गुंबद में शामिल नहीं, सरकार के जिस्म का हिस्सा गुंबद नहीं है। गुंबद पाक को बैरूनी निस्बत हासिल है और सही और नस्ब सैयद को मेरे आका की अंदरूनी निस्बत हासिल है। क्यों? सैयद के जिस्म में मेरे आका का खून मौजूद है। आपने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी मन अक़्ज़बा फ़क़द अक़्ज़बनी युरीबुनी मा अराबाहा यूज़ीनी मा आज़ाहा। फरमाया सैयदा ज़हरा पाक को अलहदा जिस्म न समझना, जिसमें मुस्तफ़ा के एक हिस्से का नाम फातिमा है। न मेरे आका के जिस्म जैसा जिस्म कायनात में है, न हिस्से जैसा हिस्सा कायनात में है। तशरीह और तफसील का वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज कर देता। इसलिए सैयदा ज़हरा पाक की औलाद मेरे आका पाक के जिस्म का हिस्सा है। खून मुस्तफ़ा इन अजसाम में शामिल है। जिन जिस्मों में खून मुस्तफ़ा मौजूद है, जनाब उनका दीदार करो।
जिसको बैरूनी निस्बत हासिल है, गुंबद खजरा की जियारत अगर ईमान पे खात्मा होने की जमानत है तो सैयद कामिल की जियारत भी ईमान पे खात्मा होने की अला जमानत है। और खुदा की कसम, हमारे आका की नस्ल पाक की ताजीम, अब आपने हाथ में हाथ दिया, ताजीम तो वाजिब हो गई, लेकिन जिसने हाथ में हाथ नहीं भी दिया, किसी सैयद नस्ब की अगर वो ताजीम करेगा तो मेरे आका फरमाते हैं मैं जामिन हूं जब भी उसे मौत आएगी खात्मा ईमान पे होगा। फरमाया अरबातो नाना लहुम शफीउन यौमल क़ियामते वलौ अतौ बिज़ुनूबि अहलिल अर्द अल मुकर्रिमु लिज़ुर्रियती वल कादी लहुम हवाइजहुम वसाई लहुम फी उमूरिहिम वल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व लिसानिही। आप लोग खुश नसीब हैं, बेनियाज ने पीर भी अता किए, मुर्शिद कामिल भी अता किए, जो जिनकी विलायत में भी शक नहीं है, जो वली गर हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की नस्ल पाक में हैं मुरीदीन। जब जियारत करोगे ना, जमानत मिल जाएगी खात्मा ईमान पे होने की। अगर खात्मा ईमान पे होने की जमानत नसीब हो जाए तो इससे बड़ी और कौन सी खुश नसीबी होगी। रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू हमें इस पाक आस्ताने की अकीदत से हमेशा वाबस्ता रखे और हर सैयद नस्ब सैयद के एहतराम करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना